अगर इन 4 पड़ावों को इंसान संभाल ले किसी तरह, बड़ी आसान जुक्तियां हैं, तो ना किसी से ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी, क्योंकि सारा बेसिक जो चीज है ना पाप की, निंदा आदमी क्यों करता है किसी की? उसकी क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए, दूसरों की नजरों में क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि उससे वो आगे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी जो आगे है पीछे वाले की निंदा नहीं करता, पीछे वाला आगे वाले की निंदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी, किसी की दुकान ज्यादा चल रही है, पास में आपकी दुकान है, उसकी ज्यादा चल रही है, एक ही सामान है, अपने आप निंदा करनी शुरू कर दोगे कि उसका सामान खराब है, फलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी रूट कॉज है निंदा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 4 जुक्तियां बताई। पहली, कहने लगे सबसे पहले जब अपने से किसी नीचे को देखो, अपने से किसी नीचे वाले को देखो, चाहे गुण में आपसे कम हो, चाहे धन में आपसे कम हो, हर चीज में आपसे कम हो, पीछे हो, तो अपने में अहंकार मत लाना कि मैं इससे आगे हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने में अहंकार मत लाना, क्योंकि जिस दिन गुरु की कृपा उस पे हो गई, वो तुमसे भी आगे निकल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये भावना रखना, जो तुमसे पीछे हो, गुणों में, धन में, हर चीज में जो तुमसे पीछे हो, उसको अपने हाथों से आगे बढ़ाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन। जो हमसे पीछे है, कहने के जब तुम खुद उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओगे ना, तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं होगी, तुम्हें मन में संतुष्टि होगी कि मैंने इसे आगे बढ़ाया है, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले तो ईर्ष्या का कारण खत्म हो गया जो तुमसे पीछे, कल अगर आगे बढ़ भी गया तो तुम्हें खुशी इस बात की होगी कि तुमने उसे आगे बढ़ाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या की बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। जो तुमसे पीछे है, ध्यान देना साथ संगत जी, मानो ये कीर्तन करने में, गाने में मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, ये मुझे सिखाता है ऐसे गाओ और अच्छा होगा, तो कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि सिखाया इन्होंने है। एक एग्जाम्पल दास दे रहा है। गुरु को शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को खुशी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने लगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईर्ष्या की जब बराबरी की बात हो। मानो कोई धनवान है, उसके पास बंगला है, 1-2 गाड़ियां, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पास में पड़ोसी भी है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है कि कैसी इसकी 2 गाड़ियां कम हो या मेरी 2 बढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कमाल की बात बताई। कहने लगे जो गुणों में समान हो, तुम्हारे में कोई गुण है, वो तुम्हारी बराबरी का हो, तो ईर्ष्या की सबसे ज्यादा संभावना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जुक्तियां बड़ी कमाल की हैं साथ संगत जी। ख्रिस्त धर्म में रहते हुए अगर प्रभु को पाना है, अगर निंदा करते रहे, सबको पता है निंदा का टॉपिक कई बार ले चुके हैं, तो प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी कभी। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के पास बैठता था दास, लोग आते थे मिलने के लिए कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। महापुरुष बताते थे इतना नेम करो, ऐसे अमृत वेले उठो। और जब अमृत वेले उठने के बाद, नित्यनेम करने के बाद भी जब बात नहीं बनती थी ना, तो महापुरुष सवाल पूछते थे, आते थे वापस की बात नहीं बनी तो पूछते थे सच बताना, कभी निंदा तो नहीं करते है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आंखें झुक जाती थी क्योंकि निंदा तो हो जाती है। तो महापुरुष कहने लगे फिर क्या लाभ, एक तरफ कमाया, एक तरफ गवा दिया। निंदा से किसी भी प्रकार बचो अगर प्राप्ति करनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बराबरी का कोई हो, कोई बराबरी का हो, ईर्ष्या अपने आप हो जाती है, मेरे बराबरी में कैसे आ गया। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जुक्ति बताई। कहने लगे जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो, उससे बैठकर विचार करो उसी चीज के बारे में, जो गुण तुम में वो गुण उसमें भी है। एक ही फील्ड के 2 लोग हैं, मित्रता कर ले, क्योंकि मित्र को आगे बढ़ता देखकर खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उसके साथ विचार करो, उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज की, कहने लगे अब तुमसे कोई ऊपर है गुणों में, तुमसे बड़ा है,
उससे भी ईर्ष्या होने की संभावना। आदमी निंदा करेगा कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया और पीछे कैसे करूं। इस सोच के बदले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ समझाया, कहने लगे जो गुणों में तुमसे ऊपर हो उसके शरणागति में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उससे विचार करो, पर जो तुमसे बड़ा है उसके अधीन हो जाओ। उसमें गुण है, वो गुण तुम ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा करने से बात नहीं बनेगी, निंदा करने से जो तुम्हारे में गुण है वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके अधीन हो जाओ, उसकी शरणागति में चले जाओ, उसके आगे सर झुका दो, क्योंकि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चौथी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने लगे समझो कोई आदमी है, तुम उसका भला करते जा रहे हो, वो तुम्हारा बुराई करते जा रहा है, ध्यान देना। उसे बहुत समझा रहे हो पर वो मानता ही नहीं, वो टेढ़ा ही चलता है, सीधा चल ही नहीं पाता। आप कितना भी उसके साथ बेहतर करो वो बुरा ही करता है। कहने लगे ऐसे आदमी को ऐसे समझो जैसे वो है ही नहीं आपके लिए। उससे दूर हो जाओ, ना उसकी निंदा करो, ना उससे ईर्ष्या करो, ना उससे मित्रता करो, उससे दूर हो जाओ। वाणी कहती है मूर्ख है नाल ना लुझी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चार जुक्तियां साथ संगत जी, इसे पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो इसे। अपने से छोटा हो, अपने खुद आगे बढ़ाओ। खुद जब दूसरों का भला सोचेंगे अपना भला अपने आप हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज के जमाने में इन जुक्तियों की बहुत जरूरत है। ईर्ष्या से बड़ा पड़ा है संसार। ईर्ष्या, जेलसी, ये आगे क्यों निकल गया? ये तो मेरे से पीछे था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? फिर ये बाबालों का धंधा ऐसे तो चलता है जो तंत्र मंत्र को है, ऐसी थोड़ा इतनी ऐड चलती है। ऐड में लिखा भी क्या होता है, किसी का कुछ बिगाड़ना है तो हमें बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ऐड पे खर्चा करते हैं ये लोग, पैसा कहां से आता है? हम लोग ही देते हैं इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बंगाली बाबा ये सब जो लिखा आता है, कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको हम जाके पैसे देते हैं फलाने का बिगाड़ दे। और वाणी कहती है जब तक तेरे भीतर ये भावना है कि किसी का बिगड़ जाए, तेरा कभी सवर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चार नियम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किया, अगर तुम पाल लो, तुम्हारा सेवा, तुम्हारी की हुई सेवा, सिमरन और सत्संगत इसी जन्म में तुम्हें प्रभु से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाण वाले, गृहस्थ धर्म में रहना कैसे है, एक बात समझ लेना साथ। गृहस्थ धर्म को प्रधान कहा गया है। चार वर्णों में गृहस्थ वर्ण को प्रधान कहा गया है। प्रधान, साधु संतों से भी ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मत सोचना, बात को गहराई से समझना। जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना नाम जपने, उनसे ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। वाणी कहती है एका नारी जति पर नारी ती पैण व खाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी एक नारी है, जिस स्त्री का एक पति है, सिदक है जिसका, जिस पति की एक पत्नी पर सिदक है, वाणी उसे जति का खिताब देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्त्री ईमान, पुत्र निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे जो लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं, नाम जपते हैं, हो सकता है जल्दी प्राप्ति कर लें क्योंकि नाम ज्यादा जपते हैं, पर कहते थे हो नहीं पाता। कारण क्या है? कारण क्या है पता है? कहते थे जो घर बार छोड़ के नाम जपते हैं उन्हें कहते हैं विहंगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विहंगम का जीवन कैसा होता है कि पूरा दिन रात सिमरन में बीतता है। पक्षी है, उड़ के जल्दी पहुंच जाता है, विहंगम पक्षी को कहते हैं। पर अगर पक्षी गिर जाए, वापस उठने लायक नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पक्षी गिर जाए, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहने का भाव अगर कैरेक्टर गिर गया उसका इतनी अपनी उम्र में, सारी की हुई भक्ति बंदगी सब खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए गृहस्थ धर्म प्रधान है। 100 बार 1000 बार गिर जाए इंसान उठ के खड़ा हो सकता है क्योंकि चल कर पहुंच रहा है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
चलता हुआ आदमी गिर जाए फिर से उठ जाएगा, पक्षी गिर जाए धरती पर उठ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में यही तो होता है, बहुत सारे लोग घर बार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, फिर कभी न कभी कैरेक्टर गिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ये काम वासना इसे काबू में करने के लिए पूर्ण महापुरुषों का सर पे हाथ चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले गृहस्थ धर्म को कैसे पालना है इसके उदाहरण दिया करते थे। कहते एक राजा, उसके 3 बेटे, 3 राजकुमार। अब समय आ गया राजगद्दी सौंपने का, तो उसने विचार किया किसे दूं, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। ये जानने के लिए राजा ने 3 घोड़े तीनों को दिए और कहने लगे इतने सारे तीर्थ स्नान करके वापस आना है। ये तीर्थ स्नान सब जगह जाके आना है, और जो सबसे पहले आएगा वापस उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों मील का रास्ता है जो तय करने के लिए कहा गया है। 3 घोड़े दे दिए गए। एक तो उसी वक्त सवार हो गया, घोड़े पर भागने शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना उसने दिन देखा ना रात देखती, भागते जा रहे कि सबसे पहले मैं कर लूं और वापस आ जाऊं। ना दिन में आराम ना रात में आराम, भागते जा रहा है, घोड़ा बीमार होकर मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तवाली उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ धर्म को कैसे पालना है, कैसे इसमें चलना है अगर मंजिल तक पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के दूसरे ने सोचा कि इतने सैकड़ों हजार मील का सफर है, पहले घोड़े को तगड़ा कर लूं। घोड़े को खिलाता रहा, घोड़ा इतना मोटा हो गया कि जब वो भगाए तो भागे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जल्दी थक जाए, थोड़ा चले रुक जाए, वो भी फेल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे ने कैलकुलेशन की बैठकर कि इतना सफर है, इतना सफर के बाद मैं घोड़े के आराम कराऊंगा, उसके बाद मैं खुद आराम करूंगा, घोड़े को इतना भोजन खिलाऊंगा, खुद इतना खाऊंगा। उसने पूरे कैलकुलेशन की, उस हिसाब से चला, नियम के हिसाब से, और वो सारा कुछ करके वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे राजगद्दी मिल गई। महापुरुष कहते थे यह शरीर रूपी घोड़ा भगवान ने हमें दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ धर्म में चलने के लिए जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, ऐसे सच में ऐसा होता है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हो गया था एक बार। जब किसी को सत्संगत प्राप्त होती है, एकदम जब कोई जुड़ता है तो उसे एकदम जोश आ जाता है। महापुरुष कहते थे कि इस शरीर रूपी घोड़े को भगवान ने किसी को 100 साल उम्र दी है, किसी को 75 साल, किसी को 50 साल। अभी उसमें उसने काम पूरा करना है, उम्र किसी को पता नहीं कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे फिर भी एक नियम के हिसाब से 75 साल पकड़ लो, तो कहते थे 66 करोड़ श्वास है तुम्हारे पास गिनकर, और 100 साल है तो 88 करोड़ श्वास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने श्वासों में तुमने मंजिल पानी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना है, जीवन मुक्त होना है, गुरबाणी को अपने हृदय में बसाना है, प्रभु को प्राप्ति करनी है। कैसे होगी? कहने के जो पहली बार किसी को चाव पैदा होता है तो दिन रात सिमरने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न दिन देखते हैं ना रात, सुबह शाम बिना आराम जपते जा रहे हैं। पर ये बात बाबा नंद सिंह जी भी कहा करते थे, कहते थे जब कोई ज्यादा जपता है ना, बिना महापुरुषों के आशीर्वाद का भाव होता है महापुरुषों की निगाह के हेठ, उनकी बताई हुई जुगती महापुरुषों ने सब किया होता है। कोई अपनी मर्जी से जब दिन रात ज्यादा जपने लग जाता है, दिमाग पे असर हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग हिल जाता है, मस्ताने हो जाते हैं ऐसे लोग। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, हरमंदिर साहब में भी, यहाँ पर भी 1-2 हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग हिल गया, कर तो नेक काम करने गए थे, पर वो घोड़े की तरह भागते जा रहे दिन रात, घोड़ा बीमार होकर मर गया रास्ते में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तरीका नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की जुगती नहीं पता उन्हें। दूसरी बात, एक दूसरा होता है जो ये सोचता है कि मैं अभी करूंगा, कल करूंगा, अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिता देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को तैयार करने में सारा जीवन बिताया था कि मैं आज कल से मैं ये नेम करूंगा, पर कर नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका ध्यान, बाबा नंद सिंह जी वचन करते, जो लोग ज्यादा खाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग जीने के लिए खाते हैं, कई लोग खाने के लिए जीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो लोग केवल प्लानिंग करते रह जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। और तीसरे होते हैं जो प्लानिंग से चलते हैं। वो प्लानिंग क्या है? महापुरुष समझाते थे, कहते थे जो लोग को काम आराम का काम है, दुकान पे बैठे हैं, कोई मेहनत का काम नहीं है आजकल, कहते थे 4 घंटे की नींद बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहुत मेहनत करता है, मजदूर है, हल चलाता है, 6 घंटे की नींद, उससे ज्यादा आलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे रात को, महापुरुष कहते थे रात को 10 बजे सो के 2 बजे उठ जाया करो, 2 बजे उठ के स्नान कर लिया करो। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि 7 घंटे सोना 8 घंटे सोना, उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है सुन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हम ये तर्क देते हैं लोगों को कि डॉक्टर कहता है, भाई सब तो कुछ भी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये मैं नहीं कहता, साध संगत जी, बाबा नानक सिंह जी के वचन है, संत अतर सिंह जी अस्मृतों वाले के वचन है, ये हर महापुरुष के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्नी नाम ते आया गए, मशक्कत घाल, मेहनत किया उन्होंने, आलस से सोए नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत का भाव जागे हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 बजे उठ के बैठ जाया करो। फिर उसके बाद अगर फिर भी आपको आराम की जरूरत है, दोपहर को भी सो लो 2 घंटे, पर एक टाइम टेबल बनाओ कि अमृत वेला ना छूट जाए, ये डर हो मन में। वो तीसरे राजकुमार ने पूरा टाइम टेबल सेट करके वो चला। महापुरुष कहते थे इस प्रकार अपने शरीर रूपी घोड़े का इस्तेमाल करो कि ये मंजिल तक पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियां सर में नदर करे ता सिमरिया जाए। पूरे शब्द का अर्थ समझना बड़ा प्यारा है। उसकी नदर हो तो सिमरन शुरू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, कहते थे अगर आप सिमरन कर रहे हो, नाम चल रहा है आपके भीतर, ये गुरु की कृपा के बिना हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माथा टेकर कहते हैं ना पातशाह नामदान बख्शो, उनके भीतर नाम चलना शुरू हो जाता है। जो नामदान मांगते हैं या अभ्यास करते हैं, कहते थे गुरु की नजर के बिना नहीं होता। अगर आप सिमरन कर रहे हो, सिमरन का भाव होता है उसे याद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको याद कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आपको याद कर रहा है, ये सबूत है इस बात का, क्योंकि आप सिमरन कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रव है। जो सिमरन करते हैं उनकी आत्मा द्रव जाती है, नरम हो जाती है, दयावान हो जाती है। तो उसका क्या हाल होता है? जिसकी आत्मा दया, ये दया निशानी है धर्म धार्मिक होने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने धर्म को नाम दे दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाबा जी कहते थे धर्म का मतलब है दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर दया नहीं उसका कोई धर्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रव है। उसकी आत्मा इतनी ज्यादा द्रव जाती है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि उसको दूसरे का दुख अपना दुख दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे की पीड़ा उसे अपनी पीड़ा दिखाई देती है। और इससे क्या होता है? पीड़ा में इंसान का क्या हाल होता है? उसे भगवान याद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूलता आदमी सुख में है, दुख में तो याद हर कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख में सिमरन, सुख में करे ना। दुख में हर एक को याद रहता है। फिर जिसकी आत्मा इतनी सॉफ्ट हो जाती है, उसकी नजर पड़ती है, सिमरन होता है, तो दूसरे का दुख उसका दुख बन जाता है। तो उसका मन हमेशा दुखी रहकर हल्का सा उस परमात्मा के शुक्राने में जुड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रवय रहे लिव लाए, क्योंकि चाहे उसका कोई दुख ना हो, दूसरों का दुख उसका दुख बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्मा परात्मा एको करे। उसे अपने में, अपनी आत्मा में प्रभु दिखाई देता है, दूसरे की आत्मा में भी परमात्मा दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि उसे दूसरे में और अपने में फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या से वो बच जाता है। उसमें द्वैत भावना खत्म हो जाती है। वो ना उसकी निंदा करेगा, ना उसकी बुराई सोचेगा। क्यों? उसे अपने में और उसमें फर्क ही नजर नहीं आ रहा। आत्मा परात्मा एको करे। इससे क्या होता है? अंदर की दुविधा, हमारी दुविधा क्या है? दूसरों की सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये सच्ची बात है, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात ही खत्म हो जाती है इसके जिसके ऊपर नदर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। गुरु प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागे, फिर काल न खाए, फिर मौत का डर नहीं जहां पर उसकी नदर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच सिमरिय होवे प्रकाश, जब सिमरन होता है भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सारे शब्द का जब भाव निकालेंगे ना, बहुत बड़ा शब्द है। तो भाव ये है, जो गृहस्थ धर्म में रहकर, गृहस्थ धर्म में सतगुरु की ऐसी वड्याई, जो गुरु के बताए हुए हुक्म पर चलता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, गुरु की नजर उस पे हो जाती है और वो गृहस्थ धर्म में रहकर सब कुछ पा लेता है जो जोगी जति ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठकर नहीं पाते, वो गृहस्थ धर्म में रह के एक जन्म में इंसान पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते गुरु की बात मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं, ये जो रास्ता है ना बंदगी का, एक्चुअली दास बात तो यहाँ पर बंदगी की कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं साथ संगत जी कि भाई सब कुछ बताएंगे, धंधा कैसे चले, मुझे पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे मैसेज आते हैं, सेवादारों के फोन आते हैं, भाई साहब वो पूछ रहे हैं कि दुकान नहीं चल रही, उसके बारे में बताओ। आज तक एक मैसेज मुझे शायद ही 2-3 आए हो आज तक, जो कहते हैं कि मन की अवस्था ऊंची कैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैकड़ों हजारों मैसेज यही रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पर यहाँ मैं बात उन प्रॉब्लम्स की कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ बंदगी की। क्योंकि अगर ये बात मिल गई ना, सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझाते हैं कि कई लोग, ऐसा सच है, ऐसा होता है, मैंने देखा भी और किताबों में भी पढ़ा है। बाबा नंद सिंह जी के समय भी ये था, आज भी है। जो बंदगी के रास्ते पर चल जाता है वो शमशान घाट में जाके बैठ जाता है, कोई जंगलों में जाके बैठ जाता है। वजह क्या है? मन को उदास करने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन बैराग में, मौत देखेंगे मन बैराग में आएगा, मन उदास होगा। ये अच्छी बात है, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अपने मन को समझा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं? रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो। अपने घर को ही जंगल मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि जंगल में तू अकेला है, असल में घर में भी तू अकेला ही है, भीड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो वो अकेला होता है। देखने के लिए सब साथ में होते हैं, ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर आईसीयू में रख देता है, घर वालों को ही मना कर देता है मिलने के लिए कि आपको कुछ हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब कौन आएगा? अकेला ही है। वाणी कहती है कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है। तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है, किस बात का अभिमान करता है? कोई कहता है मेरे रिश्तेदार बहुत है, कोई कहता है मेरे घर वाले बहुत है, कोई कहता है मेरे मित्र बहुत है, किसी की पॉलिटिकल अप्रोच है। वाणी कहती है कोई किसी का नहीं है, मुश्किल समय में सब तेरा साथ छोड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब दिखावे के लिए है। जब तक तेरे पास धन है, जब तक तेरे पास सुख है, तेरे पास आएंगे। जिस दिन तेरे पे मुसीबत आई सब छोड़कर भाग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कहता, वाणी कहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं ज्ञान अपने मन को दे कि तेरा साथ कोई नहीं निभाने वाला। तू वन में भी अकेला है, यहाँ पर भी तू अकेला ही है। इस मन को समझा। वन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में रहते हुए उदास हो जा। वाणी कहते हैं गुरुमुख बहु माहे अकेला। जो गुरुमुख होते हैं, जिनकी सुरत नाम से जुड़ जाती है, वो भीड़ में बैठे हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी सुरत गुरु के चरणों से जुड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक माता पिता आ गए, बड़े उदास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने क्या बात है? कहने लगे पातशाह एक ही बेटा है जिसका नाम अनंत सिंह है।
वो साधु बनना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे इसमें कौन सी बुरी बात है, साधु ही बनना चाहता है, चोर तो नहीं बनना चाहता, ये तो खुश होना चाहिए। कहने लगे महाराज वो बात तो ठीक है, पर ये घर बार छोड़ के जाना चाहता है, हमारा इकलौता बेटा है, हम क्या करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा उसे लेकर आओ। तो वो उसे किसी प्रकार लेकर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे ये तेरी सोच बनी कैसे, तेरे मन में विचार कैसे आया कि तुझे घर बार छोड़ के जंगलों में जाके साधु बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं अनंत साहब जी का पाठ कर रहा था। वो अनंत सिंह जवाब देता है मैं अनंत साहब जी का पाठ कर रहा था, उसमें ये पंक्तियां आई। सर में जी हम भी रोज पढ़ते हैं, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता। उसने सोचा तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन प्यारिया तू सदा सच समाने, एह कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चलने नाही किस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछुआइए। से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियों पर ध्यान देना। ए मन प्यारिया, मन को कहा गया है तू सदा सच संभाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू सच को पकड़, नाम को पकड़। एक कुटुंब तुझे देखता, ये जो तेरा परिवार तू देख रहा है ये तेरे साथ नहीं जाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कुटुंब तुझे देखदा चले नाही तेरा नाले, साथ तेरे चले नाही किस नाल क्यों चितलाइए। जो तेरे साथ जाना नहीं उसके साथ अपना मन क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि जब छूटेगा बहुत दुख होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताई है। ऐसा काम कर ही क्यों रहा है जिसकी वजह से आखिर में तुझे पछताना पड़े। कहने लगा जब मैंने ये पंक्तियां सुनी, ध्यान से विचार किया, मुझे सब कुछ निरर्थक लगने लगा। अब मेरा मन करता है सब कुछ छोड़कर मैं साधु बन जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े। कहने लगे आधा शब्द पढ़ता है, पूरा नहीं पढ़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी क्या आगे पंक्तियां पढ़, आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आगे की पंक्तियां तो पढ़। आगे कहती है बाणी सतगुर का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, गृहस्थी में मन नहीं लगाना, कुटुंब झूठा है, फर्ज निभाने हैं, पर उपदेश सुन सतगुरु का। सतगुरु का उपदेश सुन तू गुरु का उपदेश सुनेगा तब गुरु तेरा साथ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके उपदेश के हिसाब से चल। गुरु का उपदेश ये नहीं है कि जंगल में चले जा। गुरु का उपदेश क्या है? बन से सदन सभय कर समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन ही माहे उदासा के घर को जंगल समझ ले, ये उपदेश मान। गुरु का उपदेश है, अगर इस उपदेश पे चलेगा गुरु तेरे साथ होगा। जब गुरु साथ होगा तो अपनी मंजिल को गृहस्थ में रहकर भी प्राप्त कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस कथा में हमें बताया कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर भी गुरु की प्राप्ति की जाती है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे संगत का अमृत वेला बने और नाम जप से जुड़े। धन गुरु नानक।